रात के समय खुले आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हुए अचानक मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या इस अनंत ब्रह्मांड के पीछे कोई है जो इसे चला रहा है? हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो एक गहरे नियम से चलता है। सूरज हर दिन अपने समय पर उगता है, चांद हर रात अपनी रोशनी फैलाता है, फूल खिलते हैं और समय के साथ मुरझा जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन करोड़ों सालों से चलता जा रहा है, मानो सब कुछ पहले से तय हो। लेकिन क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं? ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, यह एक अति विवादास्पद विषय है, जहां कई लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। तो सच क्या है, कौन सही है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, ईश्वर है या नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब पाने के लिए हमें पहले से बनी धारणाओं को छोड़कर एक खुले दिमाग से सोचना होगा, क्योंकि अगर हम पहले से ही किसी मान्यता को पकड़े रहते हैं तो हम सच्चाई की खोज के बजाय अपने विचारों को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले से यह मान चुके हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है तो उनके खिलाफ दिए गए किसी भी सबूत या तर्क को आप अस्वीकार कर देंगे। उसी प्रकार यदि आप यह मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो आप किसी भी तर्क या प्रमाण को नजरअंदाज करेंगे जो इस विचार के विपरीत हो। इसलिए इस सवाल का सही जवाब पाने के लिए हमें निष्पक्ष होकर सोचना होगा। हमें हर दृष्टिकोण को ध्यान से समझना होगा, बिना किसी पक्षपात के। हमें विज्ञान, दर्शन और धार्मिक मान्यताओं के हर पहलू को समझना होगा। यह देखना होगा कि जो चीजें हमें समझ में नहीं आती उनके पीछे क्या कारण हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए यह ईश्वर की शक्ति हो और किसी के लिए यह प्रकृति के नियम। इसलिए अगर हम वास्तव में इस सवाल का उत्तर खोजना चाहते हैं तो हमें पहले से बनी धारणाओं को एक तरफ रखना होगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम जानना तो चाहते हैं, पर सच्चाई यह है कि हमने कभी भी खुद से सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं की। चाहे अपने धर्म या ईश्वर के प्रति आपके जो भी विचार हों, पर क्या वह आपके अपने हैं? शायद नहीं। जरा सोचिए, यह विचार आप में आए कहां से? क्या वह आपके जन्म लेने के समय से ही आपके साथ थे? बिल्कुल नहीं। दरअसल यह आप में डाले गए हैं, आपके माता पिता, पंडित, मौलवी, समाज इत्यादि के द्वारा। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह केवल एक इंसान होता है। उस समय धर्म उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वो अपने माता पिता, समाज, पंडित, मौलवी इत्यादि से अपने धर्म के बारे में सीखता जाता है। यानी कि जिस धार्मिक मान्यता तथा सोच के आधार पर आज आप दूसरों से लड़ने तथा उन्हें मारने के लिए भी तैयार हैं, वह तो आपके खुद के हैं ही नहीं। आप माने या ना माने, पर सच्चाई यह है कि आप खुद नहीं जानते कि जिस धर्म और मान्यता की बात आप करते हैं वह सच भी है या नहीं। आप ईश्वर को इसीलिए मानते हैं क्योंकि आज से हजारों साल पहले किसी ने यह कहा कि उसने उनके दर्शन किए, या फिर किसी प्राचीन किताब में किसी ने ऐसा लिख दिया। मैं यह नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर है तथा उसके दर्शन कभी किसी मनुष्य ने किए हैं तो उसके दर्शन आप भी कर सकते हैं। जो क्षमता उसमें थी वह आप में भी है, क्योंकि आप भी एक मनुष्य हो। सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, बस सच को जानने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप सच की तलाश में है तो एक पल के लिए आप दूसरों द्वारा लादे गए अपने धार्मिक सोच को त्याग दो। धार्मिक लोग आंख मूंदकर यह मानते चले जाते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, जो कि मेरे अनुसार गलत है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को खुद नहीं देखा। वहीं अगर आप विज्ञान का हवाला देकर कहें कि ईश्वर जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, तो भी आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि विज्ञान ने भी अभी तक कोई ऐसे प्रमाण नहीं दिए हैं जिससे यह साबित हो सके कि ईश्वर जैसी शक्ति का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। विज्ञान में नई खोजों के लिए हमेशा ही जगह होती है, और अभी हमारे पास कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। ईश्वर है या नहीं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो खोजी बने, यानी कि धर्म तथा विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलें तथा सच जानने की कोशिश करें। इस वीडियो में हम धर्म तथा विज्ञान दोनों के नजरिए का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। ईश्वर का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी शक्ति की छवि बन जाती है जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह इतना शक्तिशाली है कि उसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। वह हम मनुष्यों के जीवन पर भी नजर बनाए रखता है तथा हमारे गलत कामों की सजा भी हमें देता है। अगर आप गहराई से ईश्वर की छवि को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप पाएंगे कि यह काफी हद तक मनुष्यों की अपनी सोच से प्रभावित है। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। जब हम जन्म लेकर इस दुनिया में आते हैं
तो इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों के अलावा प्रकृति की अन्य रचनाओं जैसे पेड़, पहाड़, नदी, झरने, जानवर इत्यादि को भी देखते हैं, क्योंकि हम इंसानों ने इन्हें नहीं बनाया और ना ही बना सकते हैं। हम सोचने लगते हैं कि किसी न किसी ने तो इन्हें जरूर बनाया होगा, और जिस किसी ने बनाया होगा वो निश्चित रूप से इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा। हम इस शक्ति को एक नाम देते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह इत्यादि। जब हम सोचना शुरू करते हैं कि वो दिखता कैसा होगा, तो हम अपनी छवि में ही उसे देखते हैं। यही कारण है कि विश्व के अलग अलग भागों में ईश्वर की जो छवि होती है वह वहाँ के लोगों जैसी ही होती है। जैसे कि अगर आप अफ्रीकन मूर्ति देखें तो उसमें ईश्वर एक काले मानव जैसा नजर आएगा, यानी कि यह ऐसा है जैसे कि अगर आप एक शेर से पूछें कि ईश्वर कैसा दिखता है तो वह बोलेगा एक बड़े शक्तिशाली शेर जैसा। हालांकि इस्लाम तथा सनातन धर्म ईश्वर के प्रकाशीय स्वरूप को मानते हैं, जबकि दुनिया में कुछ धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। अब आते हैं स्वर्ग नरक जैसी धारणाओं पर। दरअसल यह भी मुझे काफी हद तक हमारे माता पिता के व्यवहार से मेल खाता प्रतीत होता है। जब आप परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो आपके माता पिता खुश होते हैं तथा आपको उपहार भी देते हैं, जबकि आपके गलती करने पर वह आपसे नाराज हो जाते हैं तथा आपको मार भी खानी पड़ती है। आपको मार खाने से डर लगता है, जिसके कारण आप गलतियां करने से डरते हैं। क्या यह काफी हद तक स्वर्ग नरक की धारणा से मेल नहीं खाता? इस धारणा के अनुसार ईश्वर हमेशा हमारे जीवन पर नजर बनाए रखता है। अगर हम गलती करें तो हमें नरक मिलेगा, जहां हमें काफी यातनाएं दी जाएंगी, जबकि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा, जो कि एक आनंदमय स्थान है। पहले जब बिजली चमकती थी या घनघोर वर्षा होती थी तो लोग कहते थे मेघ देवता नाराज हो गए हैं। उन्हें मनाने के लिए वो पूजा करते थे। इसी तरह जब सूखा या अकाल पड़ता था तब भी लोग उसका कारण देवताओं की नाराजगी को मानते थे। पर विज्ञान के उदय होने के बाद हमने जाना कि वर्षा होने या न होने में किसी देवता का कोई हाथ नहीं होता। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो लगभग सभी धर्म यह मानते हैं कि ईश्वर ने ही इसका निर्माण किया है, पर विज्ञान ने यह साबित किया कि ब्रह्मांड का निर्माण लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुआ था। कुछ लोगों का यह कहना है कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि इसका कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल इसका सबूत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में मौजूद है। ये क्या है, इसे किसी और एपिसोड में विस्तार से समझाऊंगा। हम यह तो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बिग बैंग निश्चित रूप से हुआ था, पर हम यह नहीं कह सकते कि इसका कारण क्या था। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था तथा यह ब्रह्मांड एक रेत के कण से भी छोटे रूप में मौजूद था, जिसमें कि विस्फोट हुआ, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यहाँ परेशानी यह है कि ऐसा होना नामुमकिन लगता है, क्योंकि यह खुद भौतिकी के सिद्धांत के खिलाफ है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ कहता है समथिंग कांट कम फ्रॉम नथिंग। तो फिर यह ब्रह्मांड कैसे बन गया? क्या बिग बैंग को किसी शक्ति ने ट्रिगर किया था, जिसे हम ईश्वर कहते हैं? विज्ञान के पास अभी इस सवाल का जवाब नहीं है, पर भौतिक शास्त्रियों को उम्मीद है कि भविष्य में इस सवाल का उत्तर वह ढूंढ ही लेंगे। वहीं दूसरी ओर ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि ईश्वर ने ही बिग बैंग को अंजाम दिया था। इस्लाम धर्म की एक पाक किताब कुरान बिग बैंग जैसे धमाके की ओर इशारा भी करती है। ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग पृथ्वी की जटिलता को भी ईश्वर का प्रमाण मानते हैं। वह कहते हैं कि पृथ्वी के आकार और गुरुत्वाकर्षण के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की पतली परत 50 मील तक धरती की सतह पर फैली रहती है। अगर धरती छोटी होती तो उसके ऊपर मंगल ग्रह की तरह गैस का वातावरण बनाकर रखना असंभव होता, और अगर धरती बड़ी होती तो उसके वातावरण में बृहस्पति ग्रह की तरह हाइड्रोजन मुफ्त में बढ़ जाती। केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह माना जाता है जिसका वातावरण सही गैसों के मिश्रण से सुसज्जित है और जिसके कारण वनस्पति, पशु तथा मानव जीवन सुरक्षित है। सूर्य से धरती की दूरी भी बिल्कुल सही है। अगर धरती सूर्य से और अधिक दूरी पर होती तो सब कुछ बर्फ की तरह जम जाता। अगर धरती सूर्य के और करीब होती तो सब कुछ गर्मी से जल जाता। सूर्य से धरती की स्थिति यदि जरा सी भी भिन्न होती तो धरती पर जीवन संभव नहीं होता। धरती सूर्य से सही दूरी पर रहते हुए 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसके चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए पूरी धरती को प्रतिदिन सही गर्मी और ठंडक देती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा का आकार और दूरी सही बनी रहती है। चंद्रमा की गति के कारण समुद्र में हलचल होती है और टाइड्स आती है, जिससे समुद्र का पानी एक जगह रुकता नहीं है और ना ही छलक कर महाद्वीपों को डुबोता है। इस ग्रह पर पानी भी मौजूद है, जो जीवन के उत्पन्न होने के लिए अति आवश्यक है। इतना सब कुछ मात्र एक संयोग नहीं हो सकता, जरूर इसे किसी ने बनाया होगा।
दूसरी ओर विज्ञान की माने तो यह सब मात्र एक संयोग का ही नतीजा है। ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही अपनी तरह का केवल एक ग्रह है। पिछले कुछ दशकों में स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमने कई ऐसे ग्रहों को ढूंढ निकाला है जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे हैं तथा उन पर पानी भी तरल रूप में मौजूद है। हम अभी तक उन ग्रहों पर जा नहीं सके हैं, पर हमें उम्मीद है कि इनमें से कई ग्रहों पर शायद जीवन भी मौजूद हो। यानी कि पृथ्वी पर जीवन जीने लायक वातावरण को बनाने में किसी ईश्वर का हाथ नहीं है। बाइबल तथा कुरान के अनुसार ईश्वर ने इंसानों तथा अन्य जानवरों को उनके संपूर्ण स्वरूप में इस पृथ्वी पर भेजा, यानी कि सभी जानवरों तथा इंसानों की उत्पत्ति एक साथ ही हुई है। पर आज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को आप माने या ना माने, पर आप इतना तो जरूर मानेंगे कि इंसानों से काफी पहले तक डायनासोर जैसे विशाल तथा भयावह जानवर इस पृथ्वी पर रहते थे। आज हमें उनके जीवाश्म भी कई जगहों से लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किसी भी धार्मिक किताब में इन जीवों के अस्तित्व का वर्णन क्यों नहीं है, जबकि वह संपूर्ण सृष्टि के निर्माण की जानकारी देते हैं। सवाल यह भी उठता है कि ईश्वर सबको दर्शन क्यों नहीं देता। इतिहास गवाह है कि ईश्वर ने केवल चुनिंदा लोगों को ही दर्शन दिया है या फिर अपनी मर्जी बताई है। वह केवल कुछ लोगों को ही अपनी मर्जी क्यों बतलाता है? अगर वह लोगों को सही मार्ग दिखलाना चाहता है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वह एक साथ हजारों लोगों को दर्शन देकर अपनी मर्जी बतलाए, जिससे कि सब उसका पालन कर सकें? हम सब मनुष्य हैं जो कि उसकी ही रचना है, तो फिर यह भेदभाव क्यों? वही मानव चेतना, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आत्मा इत्यादि भी अब तक विज्ञान के लिए अबूझ पहेली बने हुए। विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड भौतिकी के नियमों से चलता है, न कि किसी अज्ञात शक्ति से। पर ईश्वर को मानने वाले पूछते हैं कि अगर यह ब्रह्मांड भौतिकी के नियमों से चलता है तो उन्हें बनाया किसने? यह नियम आखिरकार नियम क्यों है तथा हमारा इस पर जोर क्यों नहीं चलता? क्यों प्रकाश केवल एक सीमित गति से ही चलता है? पिछले कुछ शताब्दियों में विज्ञान के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है तथा कई ऐसे सवालों के जवाब हमने ढूंढ निकाले हैं जिन्हें पहले हम ईश्वर का चमत्कार मानते थे। पर आज भी कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनके जवाब विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम यह मान लें कि यह किसी ईश्वरीय शक्ति के कारण हो रहा है? जी नहीं। किसी सवाल का जवाब नहीं होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके पीछे ईश्वर है। इसका केवल यह मतलब है कि विज्ञान अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ कि उन सवालों के जवाब ढूंढ सके। अगर ईश्वर सच में दुनिया में है तो सवाल यह है कि वह नरसंहार को रोकता क्यों नहीं? वह कहाँ रहता है जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं? वह कहाँ रहता है जब उसके ही बनाए लोग उसी के नाम पर दूसरे लोगों को मारते हैं? वह उस समय कहाँ था जब एटम बम गिराया गया था? वह अब कहाँ है? आप में से कुछ लोग यह कहेंगे कि जिनके साथ आज अन्याय हो रहा है वह अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मुझे जरा यह बताएं कि उन बच्चों ने क्या पाप किए हैं जो 3 या 4 साल की उम्र में ही किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यह उनके पूर्व जन्म में किए गए पाप का फल होगा। तो क्या हमारा ईश्वर इतना शक्तिशाली भी नहीं कि किसी को उसके कर्मों का फल उसके उसी जन्म में दे सके? हमारे धर्म हमें सिखाते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, आपके अंदर भी। पर फिर भी हम उसे पहाड़ों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में ढूंढते क्यों फिरते हैं? मनुष्य एक हिंसक प्राणी है जिसे संभालना मुश्किल होता है। जहां तक मुझे लगता है, इंसानों के कुछ बुद्धिजीवियों ने धर्म को इसलिए बनाया ताकि अन्य लोगों को ईश्वर के नाम पर डराकर उन्हें गलत कामों को करने से रोका जा सके। यही कारण है कि लगभग सभी धर्म में भाईचारा, प्रेम, शांति इत्यादि का संदेश दिया गया है। एक आम इंसान की सोच में यह गहराई से बैठा होता है कि यदि उसने कोई गलत काम किया तो ईश्वर उसे दंडित करेंगे। यही विचार उसे नैतिकता की राह पर बनाए रखता है। ईश्वर का नाम लेने से लोगों में एक अनोखी उम्मीद जागती है। जब कोई इंसान जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा होता है तो उसे यह यकीन रहता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद के लिए मौजूद है। यही विश्वास उसे हिम्मत देता है कि वह विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके। किसी असफलता, बीमारी या किसी अपने को खोने जैसे कठिन समय में ईश्वर का नाम लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यह विश्वास उन्हें निराशा के अंधकार से बाहर निकालकर एक नई रोशनी दिखाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ईश्वर पर विश्वास करना एक मानसिक सहारा है जो लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक सोच और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कुल मिलाकर धर्म और ईश्वर का उद्देश्य मानव जीवन को नैतिकता और अनुशासन से भरपूर बनाना है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है और हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जीना है।
लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कुछ लोग धर्म की इस मूल भावना को भुलाकर इसे दूसरों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। आज के समय में धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग एक दूसरे से लड़ने और यहाँ तक कि मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, यह भूलकर कि हर धर्म का असली उद्देश्य प्रेम, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना है। हम यह भी देख सकते हैं कि कैसे धर्म और ईश्वर का दुरुपयोग समाज में भेदभाव और संघर्ष का कारण बनता है। यह स्थिति न केवल धर्म की मूल भावना का अपमान करती है, बल्कि मानवता को भी चोट पहुंचाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम ईश्वर और धर्म की अवधारणा को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर और धर्म का उद्देश्य इंसानों को जोड़ना और एक नैतिक और सुखद जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करना है, न कि उन्हें विभाजित करना। अगर इस तरह से देखें तो हमें ईश्वर की वाकई में जरूरत है, वरना कोई किसी से नहीं डरेगा, जिससे कि यह पृथ्वी वैसी नहीं रहेगी जैसे कि यह आज है। चलिए वापस लौटते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। इसका उत्तर है मुझे नहीं पता, पर मैं आंख मूंद कर किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करता। हो सकता है ईश्वर सच में हो, या फिर यह भी संभव है कि ईश्वर जैसी कोई चीज इस दुनिया में हो ही नहीं। मैं सच की तलाश में हूँ, इसलिए यह दोनों विकल्प मेरे लिए खुले हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे कोई धार्मिक किताब जैसे वेद, भगवद गीता, कुरान, बाइबल इत्यादि पढ़ने का सुझाव दें, ताकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। मुझे किसी भी किताब को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं सच की तलाश में हूँ। इन सभी धार्मिक किताबों में काफी अच्छे संदेश हैं, पर सवाल यह है कि इनमें लिखी बातों को मैं सच किस आधार पर मानूं? मैं यह क्यों मान लूं कि इनमें जो भी संदेश ईश्वर के नाम पर दिए गए हैं, वह सब ईश्वर ने ही दिए हैं? अगर यह सब सच भी है, तो क्यों ना मैं खुद इस बात की पुष्टि करने की कोशिश करूं? मैं विज्ञान में यकीन रखता हूं, क्योंकि इसमें जो भी बताया जाता है उसकी जांच पड़ताल कई लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप भी। पर धर्म के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकता। तरीका चाहे विज्ञान का हो, या फिर अध्यात्म का, या फिर धर्म का, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सच की तलाश करें, और मेरी तलाश अभी जारी है। दोस्तों, इस वीडियो का मूल उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहट करना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ चर्चा करना था। इसके बावजूद अगर आप में से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका जवाब आप हमसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें। विज्ञान तथा अंतरिक्ष से जुड़े वीडियोस हमेशा की तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।